नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 20 नवंबर 2021 रात्रि 11:19 या 21 नवंबर ग्रहों के महामंत्री देवगुरु अपनी नीच की राशि मकर राशि को छोड़कर शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे। देवगुरु का ये गोचर अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला होगा, क्योंकि एक तरफ तो देवगुरु नीच की स्थिति से बाहर निकल रहे हैं और दूसरी तरफ शनि की मूल त्रिकोण राशि में बहुत ही अच्छा फल प्रदान करते हैं। हमारे जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं शनि, गुरु और राहु, और जब ये ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। हमारा जीवन सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है देवगुरु के राशि परिवर्तन से, क्योंकि देवगुरु अकेले ऐसे ग्रह हैं जो अगर शुभ स्थिति में हों और बलवान हों तो कुंडली के सभी दोषों का नाश कर देते हैं। साथ ही कुंडली के 6 भावों को प्रभावित करते हैं: ज्ञान, धन, संतान, शिक्षा, विवाह, भाग्य, धर्म और सत्कर्म। मकर राशि के जातकों के लिए 13 अप्रैल तक का ये गोचर काल हर तरह से शुभ फल देने वाला होगा। हालांकि मकर राशि के जातकों पर शनि की 7.5 का द्वितीय चरण चल रहा है, लेकिन अब शनिदेव मार्गी हो चुके हैं और मार्गी शनि का गोचर आपकी ही राशि मकर राशि में हो रहा है, इसलिए शनि भी आपको लाभ ही लाभ देंगे। तो चलिए बात करते हैं देवगुरु का ये 5 महीने का गोचर आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा। वीडियो के अंत में हम आपकी कुंडली का विश्लेषण भी करेंगे। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं शनिदेव, और शनिदेव आपकी ही राशि मकर राशि में ही गोचर कर रहे हैं और केंद्र में गोचर कर रहे हैं। शश महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। आपकी कुंडली में 3 ग्रह, 3 बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह, देवगुरु जो कि धन भाव में गोचर कर रहे हैं, शनिदेव जो कि लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, स्वराशि के हैं, शश महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, और शुक्र द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं जो कि अति विशिष्ट कारक हैं। 3 ग्रह आपकी कुंडली में अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाले हैं और शुभ भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र तो नवंबर में आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे, दिसंबर में लग्न में आ जाएंगे जहां पर के शनिदेव का गोचर है, और शनिदेव और शुक्र का साथ बहुत ही दुर्लभ संयोग होता है और आपको बहुत बड़ा लाभ देने वाला होता है। उसके बाद शुक्र जो कि धन, वैभव, ऐश्वर्य के कारक हैं, वो जनवरी में धन भाव में आ जाएंगे, फरवरी में लाभ भाव में, और मार्च में आपके कुंडली के सुख भाव में आएंगे। तो इस तरह से तीनों ही ग्रह लगातार 4 महीने, 4.5 महीने तक आपको अत्यंत श्रेष्ठ फल देंगे, क्योंकि अप्रैल में शुक्र का गोचर पंचम भाव में होगा। तो सभी शुभ भाव में गोचर हो रहा है और इसलिए जो है ये 4.5 महीने आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं, मनुष्य को जीवन में धन की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है और शनि शश महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। बहुत दिनों के बाद आपके जीवन में धन की वर्षा करेंगे। पहले इसी पर बात करते हैं। शनिदेव आपकी कुंडली के लग्न के भाव में शश महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। जिस जातक की कुंडली में शश नामक शुभ योग बनता है उससे मिलता है राजनीति में उच्च पद, प्रतिष्ठा, धन और मान सम्मान। साथ ही साथ शनिदेव आयु के कारक हैं, तो शनिदेव आपको दीर्घायु भी बनाते हैं और स्वभाव आपका अत्यंत परिश्रमी होगा। किसी बात के पूर्ण और सटीक विश्लेषण की क्षमता आपके भीतर होगी और शश योग व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। आप जो भी कार्य कर रहे हों, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, व्यापार व्यवसाय हो, ज्योतिष हो, शिक्षण कार्य हो, कॉरपोरेट जगत से जुड़े हुए हों,
हर क्षेत्र में ये राजयोग उच्च सफलता दिलाता है। शश योग जीवन में बड़े सरकारी अधिकारी, अभियंता, जज, वकील, राजनीति के क्षेत्र में उच्च पद, मंत्री, विधायक, सांसद या कोई उच्च पद निश्चित रूप से प्रदान करता है। भूमि भवन संबंधी कार्यों में भी बहुत बड़ी सफलता मिलती है। प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य है, रियल इस्टेट का कार्य है, कंस्ट्रक्शन वर्क है, माइंस एंड मिनरल्स का कार्य है, पेट्रोलियम, डीजल, गैस का कार्य है, केमिकल प्रोडक्ट्स या मेडिसिन्स के व्यापार व्यवसाय से जुड़े हैं, फार्मा कंपनीज है आपकी, आप डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, पुरातत्व, रक्षा अनुसंधान, ज्योतिष या रिसर्च से जुड़े हुए हैं, तो हर क्षेत्र में ये शश महापुरुष राजयोग आपको उच्च स्तर की सफलता दिलाता है और लाभ। सबसे बड़ी बात कि एक से अधिक व्यवसाय से आप धन अर्जित करेंगे। जैसे डॉक्टर हैं तो नर्सिंग होम होगा, मेडिकल स्टोर भी होगा, पैथोलॉजी भी होगा, पैथोलॉजी लैब होगी और हर तरह से अलग अलग साधनों से आप धन प्राप्त करेंगे। शश योग उच्च कोटि के आध्यात्मिक गुरु, योगाचार्य, वक्ता, कथाकार्य, ज्योतिषाचार्य ये भी बनाता है और आपको इस योग के निर्माण होने पर धन, संपत्ति, समृद्धि, प्रसिद्धि अनायास ही प्राप्त होती है। जिन जातकों की कुंडली में शश योग बनता है वो जीवन में शीर्ष तक पहुंचते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा कि करोड़ों लोग हैं जिनकी राशि मकर राशि है, तो क्या सभी को इसका लाभ मिलेगा या कम ज़्यादा मिलेगा? तो दो चीज़ें आपको देखनी है। पहली चीज़ आपको देखनी है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति क्या है। चंद्रमा अगर कमज़ोर हुआ या अशुभ भाव में हुआ तो राजयोग का प्रभाव समाप्त हो जाता है। आप नेट से अपनी कुंडली डाउनलोड कर लें और उसमें देखें कि चंद्रमा किस स्थिति में है। अगर चंद्रमा कमज़ोर है तो चंद्रमा का उपाय ज़रूर करें। चंद्रमा के उपाय पर मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, ज़रूर देखिएगा। अगर आपने चंद्रमा के उपाय कर लिए तो निश्चित रूप से हर राजयोग, हर धन योग का आपको पूरा लाभ मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आपकी कुंडली में शनि, शुक्र या देवगुरु की दशा, महादशा, अंतर्दशा चल रही होगी तो निश्चित रूप से ये 4 महीने आपको अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाले होंगे। आइए अब बात करते हैं देवगुरु के बारे में। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के धन भाव में 21 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 तक रहेगा। धन भाव से धन के संचय का विचार किया जाता है, वाणी का विचार किया जाता है। जहाँ तक धन की बात है तो शनिदेव ही आपको प्रचुर मात्रा में धन उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही साथ शुक्र जो हैं द्वादश भाव में अति विशिष्ट कारक हैं, तो शुक्र भी आपको लगातार धन उपलब्ध कराते रहेंगे। अब प्रश्न ये होता है कि धन तो आता है लेकिन धन संचित नहीं होता, तो द्वितीय भाव से धन के संचय का विचार किया जाता है और यहाँ पर देवगुरु का गोचर है। देवगुरु मार्गी हो चुके हैं, देवगुरु धन के कारक हैं, तो अब धन का संचय भी होगा। अभी तक जो अनावश्यक खर्चे थे वो समाप्त हो जाएंगे। खर्चे होंगे लेकिन अच्छे कार्यों में होंगे। आप बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर सकते हैं, बच्चों के सेटल करने के लिए खर्च कर सकते हैं, बच्चों के शादी ब्याह में खर्च कर सकते हैं, बच्चों के लिए व्यापार व्यवसाय में खर्च कर सकते हैं, कोई धार्मिक आयोजन कर सकते हैं। इस तरह के अच्छे कार्यों में देवगुरु आपका धन खर्च कराएंगे, लेकिन बचत भी होगी। सेकंड हाउस में देवगुरु धन, पद, मान, सम्मान दिलाते हैं। राज दरबार का सुख मिलता है, ये ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है। तो इसका अर्थ ये है कि आप उच्च प्रशासनिक सेवाओं में हो सकते हैं, आप राजनीति में सफल हो सकते हैं, आप अच्छे शिक्षक हो सकते हैं, अच्छे अर्थशास्त्री हो सकते हैं, अच्छे काउंसलर हो सकते हैं, आप बैंक से रिलेटेड या इंश्योरेंस से रिलेटेड कार्यों में हो सकते हैं। और इन सब क्षेत्रों में अगर आप हैं तो आपको देवगुरु की कृपा से बहुत बड़ा धन का लाभ होगा। न्यायिक सेवा में आप जा सकते हैं, आप वकालत के क्षेत्र में जा सकते हैं या अन्य किसी जो कि देवगुरु से संबंधित क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में आपको
सफलता मिलेगी। सेकंड हाउस वाणी का भी होता है। आपकी वाणी ज्ञान से परिपूर्ण होगी और इतना ज्ञान होगा आपकी वाणी में कि लोग मंत्रमुग्ध होकर आपको सुनेंगे। आपके नाम और यश में वृद्धि होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि देवगुरु सेकंड हाउस में आपको धनवान बनाते हैं। कर्ज आप पर कभी नहीं होगा। देवगुरु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है और छठे भाव से कर्ज का विचार किया जाता है, तो कर्ज का आप पर कर्ज होगा ही नहीं। और साथ ही साथ धन संपत्ति ऐश्वर्य वैभव सब कुछ प्रदान करेंगे। ससुराल पक्ष से विशेष लाभ मिलेगा। पत्नी भी जॉब में हो सकती हैं, अर्निंग मेंबर हो सकती हैं। पैसे की कमी कभी नहीं होगी। बस जैसा कि मैंने अभी बताया है कि आप अपनी जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति का विश्लेषण जरूर कर लें। चंद्रमा अगर कमज़ोर हुए तो लाभ नहीं होगा, इसलिए उसको आप उपाय जरूर करें। आइए अब देवगुरु की दृष्टियों के बारे में बात करते हैं। कुंडली के छठे भाव से रोग ऋण शत्रु विघ्न बाधाएं इलीगल एक्टिविटीज़ इन सब का विचार किया जाता है। ननिहाल पक्ष का विचार किया जाता है। देवगुरु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है और द्वादश भाव में गोचर कर रहे शुक्र की भी दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है। अब यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा, देवगुरु और शुक्र को शत्रु माना जाता है। ये इस संदर्भ में कि देवगुरु देवताओं के गुरु थे, शुक्र दैत्यों के गुरु थे, इस वजह से शत्रु माना जाता है। लेकिन अगर ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो देवगुरु ज्ञान के धन के कारक हैं, अत्यंत ज्ञानी हैं, देवताओं के गुरु हैं। शुक्र भी अत्यंत ज्ञानवान हैं, दैत्यों के गुरु थे और इनके पास मृत संजीवनी विद्या थी, जिससे कि ये युद्ध में मारे गए दैत्यों को जीवित कर लेते थे। तो शुक्र भी महान ज्ञानी थे और गुरु भी महान ज्ञानी हैं। तो दोनों सपोर्ट ही करेंगे एक दूसरे को। शत्रुता दैत्य और देवताओं के गुरु के होने की वजह से हो सकती है, लेकिन ज्ञान के कारक दोनों हैं, धन के कारक दोनों हैं। देवगुरु धन उपलब्ध कराते हैं, शुक्र जो हैं वो वैभव और सुख उपलब्ध कराते हैं। धन का भोग करना शुक्र का कार्य है। तो छठे भाव पर हमेशा ध्यान दीजिए, अगर छठे भाव में मंगल हो या छठे भाव में शुक्र हो या छठे भाव पर मंगल की या शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो, ऐसे व्यक्ति का शत्रु होता ही नहीं है। मंगल के प्रभाव से तो शत्रु डर के मारे भाग जाते हैं और शुक्र के प्रभाव से आपका व्यवहार, आपकी वाणी, आपका व्यक्तित्व इतना आकर्षक होता है, लोग आपकी मीठी वाणी के प्रभाव से अपनी शत्रुता भूल करके और आपके भक्त बन जाते हैं। तो शत्रुओं की तो कोई बात रह ही नहीं गई। सवाल है ऋण का, वो मैंने पहले ही बता दिया कि देवगुरु धन भाव में है तो कर्ज नहीं होगा। जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है तो आपके लग्न के भाव में शनि गोचर हैं और शनि आपको दीर्घायु करेंगे, तो छोटी मोटी बीमारियाँ अगर हैं भी तो वो भी ठीक हो जाएंगी। ननिहाल पक्ष से आपको प्रचुर धन लाभ होगा। शुक्र की भी दृष्टि है और देवगुरु की भी दृष्टि है छठे भाव पर, तो ननिहाल पक्ष से आपको लाभ होगा। ये योग बन रहा है 4 महीने के लिए। प्रॉपर्टी मिल सकती है, धन मिल सकता है, अपने मामा नाना या अपने देवते के साथ व्यापार व्यवसाय करेंगे, उसमें सफलता मिलती है। देवगुरु के सप्तम दृष्टि जो है कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य और देवगुरु मित्र हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। देवगुरु की विशेषता है कि अष्टम भाव में अगर देवगुरु की दृष्टि पड़े, आप पर दैवी कृपा बनी रहेगी। किसी तरह की कोई परेशानी, कोई मुसीबत आप पर आए, देवगुरु अपने ऊपर ले लेंगे और आपको उस मुसीबत से बाहर निकाल लेंगे। चूँकि शनि भी आयु के कारक हैं तो और अष्टम भाव आयु का होता है, तो शनिदेव आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, दीर्घायु बनाएंगे। अष्टम भाव रिसर्च का होता है,
पुरातत्व का होता है, अकल्ट साइंस का होता है, रक्षा अनुसंधान का होता है और देवगुरु ज्ञान के कारक हैं। तो देवगुरु की कृपा से जो जातक इन क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं उन जातकों को बहुत बड़ा लाभ होगा। अष्टम भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़े तो ससुराल पक्ष से भी बहुत बड़ा लाभ होता है। ससुराल पक्ष से आपको धन मिल सकता है, ससुराल पक्ष का आपको सहयोग मिलेगा, आपके कार्य में, आपके व्यापार व्यवसाय में ससुराल पक्ष के सहयोग से प्रगति होगी। और अष्टम भाव भूमि से नीचे के दबे हुए पदार्थों का भी होता है और शनिदेव अष्टम भाव के कारक हैं। देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है, सूर्य स्वामी है अष्टम भाव के। तो जो जातक पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल इन सब कार्यों से जुड़े हुए हैं, इन जातकों को बहुत लाभ होगा। ये 4 महीने उनके जीवन में अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। जो जातक कंस्ट्रक्शन वर्क से जुड़े हुए हैं, पुल का निर्माण, सड़क का निर्माण, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, या कॉलोनाइजर हैं, या बिल्डर हैं, या बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, रेता, बजरी, सरिया, सीमेंट, लोहा, जो इन सब चीज़ों की आपूर्ति करते हैं, ऐसे सभी जातक उन्नति करेंगे और लाभ होगा। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, जैसे कि विकास प्राधिकरण है, जल निगम है, निर्माण निगम है, या इस तरह की कार्यदायी संस्थाएं जितनी हैं, उनसे जुड़े हुए जो भी इंजीनियर हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं, इन सब को बहुत बड़ा लाभ होगा। देवगुरु का ये गोचर, ये राशि परिवर्तन 4.5 महीने तक 13 अप्रैल तक अत्यंत शुभ फल प्रदान करने वाला होगा। देवगुरु की दृष्टि आपकी कुंडली के दशम भाव पर पड़ रही है। दशम भाव कर्म भाव होता है और दशम भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि अति विशिष्ट कारक हैं द्वादश भाव में। जैसा कि मैंने पहले बताया कि देवगुरु और शुक्र दोनों परम ज्ञानी हैं और दोनों ही सपोर्ट करेंगे आपको कार्य क्षेत्र में। बृहस्पति से संबंधित कार्य जो हैं उन क्षेत्रों में आपको लाभ होगा, क्योंकि देवगुरु की दृष्टि कर्म भाव पर पड़ रही है। तो इन क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी व्यापार कर रहे हैं तो उसमें आपको देवगुरु लाभ दिलाएंगे। आप शिक्षा से, ज्ञान से, धर्म से, राजनीति से या ज्योतिष के क्षेत्र में अगर जुड़े हैं तो अपार सफलता मिलेगी। आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, शिक्षक हैं, वकील हैं, जज हैं, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, या बैंकिंग, फाइनेंस या इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए हैं तो भी सफलता मिलेगी। आप अगर कोई शिक्षण संस्थान चला रहे हैं, कोई डिग्री कॉलेज है, कोई मेडिकल कॉलेज है, बीएड कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, या कोई मैनेजमेंट से संबंधित कॉलेज है, या आपका कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो आपको बहुत लाभ होगा। ये 4.5 महीने आपके जीवन में अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाले होंगे। आप ब्याज बट्टा गिरवी का कार्य करते हैं, शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं तो भी आपको लाभ होगा। आप सोना चांदी आभूषण के कार्य से जुड़े हुए हैं, स्वर्णकार या जौहरी हैं, उस स्थिति में भी आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। और जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आईटी या सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर या टेक्निकल लाइन की या इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, चूँकि देवगुरु शिक्षा के भी कारक हैं, तो ऐसे जातकों को लाभ होगा। आप फाइनेंस, एमबीए, कॉमर्स, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इंश्योरेंस की पढ़ाई कर रहे हैं, या सिविल सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये 4.5 महीने अत्यंत श्रेष्ठ होंगे। देवगुरु आपको सपोर्ट करेंगे। आप गवर्नमेंट जॉब सीख कर सकते हैं या किसी प्राइवेट सेक्टर में
अच्छे पोस्ट पर आपका सिलेक्शन हो सकता है, या फिर खुद आप अपना स्वयं का कोई व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और उसमें लाभ होगा। शुक्र जो कि धन, वैभव और ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं, और वो आपकी कुंडली के द्वादश भाव में तो गोचर कर ही रहे हैं, आपके लग्न भाव को भी प्रभावित करेंगे। तो आइए इस पर बात कर लें। शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के द्वादश भाव में है, और शुक्र द्वादश भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं, और द्वादश भाव के प्रभाव में अत्यंत वृद्धि करेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो 4.5 महीने हैं ये बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाले हैं, क्योंकि शुक्र अभी द्वादश भाव में है। दिसंबर में आपके लग्न में आ जाएंगे, जनवरी में आपके धन भाव में आ जाएंगे, फरवरी में आपके पराक्रम भाव में आ जाएंगे, मार्च में आपके सुख भाव में, और अप्रैल में आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। और ये पांचों ही भाव शुभ भाव हैं, और शुभ भाव में शुभ ग्रह का गोचर बहुत ही श्रेष्ठ स्थितियाँ लाता है, बहुत ही श्रेष्ठ फल देता है, बशर्ते आप इस मौके का लाभ उठाएं, परिश्रम करें। लग्न के स्वामी आपके शनिदेव हैं, तो शनिदेव परिश्रम कराते हैं। 7.5 का सेकंड फेज चल रहा है, मेहनत कीजिएगा। ये 4.5 महीने सोना बरसेगा, आपकी मेहनत का फल आपको प्राप्त होगा। द्वादश भाव खर्चों का है, विदेश का है, विदेश यात्राओं का है, विदेश धन का है, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, जेल, अस्पताल और राजदंड का है। खर्च बढ़ेंगे, लेकिन मैंने बताया जैसे कि आपको खर्च अच्छे कार्यों में होगा, फिजूल का खर्च, व्यर्थ का खर्च नहीं होगा, अच्छे कार्यों में आप खर्च करेंगे। शुक्र के प्रभाव से आप सुख सुविधा के साधन अपने घर में लाएंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सुखों को बढ़ाने वाली होती हैं, जैसे गहने हैं, आभूषण हैं, ज्वेलरी है, डिज़ाइनर ड्रेसेस हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, परफ्यूम्स हैं, ये चीज़ें आप खरीदेंगे। महिलाएं अपने श्रृंगार प्रसाधनों पर, साड़ियों पर, ज्वेलरी पर, अन्य चीज़ों पर धन खर्च करेंगी, और धन विपुल मात्रा में आएगा और आप खर्च करेंगे। आप जो कुछ भी परचेज करेंगे वो बहुत ही उम्दा क्वालिटी का होगा। द्वादश भाव का संबंध विदेश से है। शुक्र आपको हवाई यात्राएं खूब कराएंगे, विदेश से आप धन भी कमाएंगे। इंपोर्ट का, एक्सपोर्ट का बिजनेस है, लाभ होगा। विदेश में आप जॉब कर सकते हैं, हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, और आपको सफलता मिलेगी। अब यहाँ पर बात आती है कि द्वादश भाव का संबंध अस्पताल, जेल, दंड से है, तो इसका क्या प्रभाव होगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि द्वादश भाव अस्पताल का है, जेल का है, राजदंड का है तो आपको जेल जाना पड़ जाएगा, अस्पताल में भर्ती होंगे, ऐसा नहीं है। कुंडली का जो छठा भाव है ये इलीगल एक्टिविटीज़ का भी है, अनैतिक कार्यों का भी है। तो अगर इलीगल एक्टिविटीज़ में लिप्त हैं, अनैतिक कार्य कर रहे हैं, तो उसके लिए तो ब्रह्मा भी कुछ नहीं कर सकता है, शुक्र बेचारे क्या कर पाएंगे। ये एनालिसिस तो उन जातकों के लिए है जो कि अच्छे कार्यों में लिप्त हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो जेल से जुड़े हुए, अस्पताल से जुड़े हुए, न्यायपालिका से जुड़े हुए लाखों लाख कर्मचारी हैं, उनके जीवन में सुख, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों की बरसात करेंगे शुक्र, ये ध्यान दीजिएगा। बस अंत में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, आप मेरे साथ जुड़े हैं, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनते हैं, तो थोड़ा सा आप भी कष्ट कीजिए। आप अपनी कुंडली नेट से डाउनलोड कर लीजिए, उसमें चंद्रमा की स्थिति देखिए, और हो सके तो बुध की स्थिति भी देखिए। अगर चंद्रमा या बुध ये कमज़ोर हैं आपकी कुंडली में तो इसका उपाय जरूर कीजिए। देवगुरु अगर कमज़ोर हैं तो देवगुरु का भी उपाय कीजिए, तभी आप श्रेष्ठ लाभ ले पाएंगे। तो चलिए आपकी कुंडली का विश्लेषण भी कर लेते हैं। ये प्रश्न है अंजू महाजन जी का,
मेरी लड़की की डेट ऑफ बर्थ 9 नवंबर 1991, चंडीगढ़। शादी कब होगी? ये आपकी लड़की की कुंडली है। विवाह का प्रबल योग है और अब तक विवाह हो जाना चाहिए था। देवगुरु का गोचर सप्तम भाव में है। देवगुरु विवाह के कारक हैं और सप्तम भाव से विवाह का विचार किया जाता है, तो विवाह निश्चित रूप से 24 से 25 साल में हो जाना चाहिए था। और देवगुरु अंश बल से भी ठीक हैं। कमी कहाँ पर है? कमी है राहु की वजह से। राहु की नवम दृष्टि जो है वो सप्तम भाव पर पड़ रही है। इस वजह से विवाह में विलंब हो रहा है। आप देवगुरु का उपाय करें, देवगुरु की उपासना करें और राहु का उपाय करें। दोनों ही वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं, लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। राहु का उपाय कीजिए, गुरु का उपाय कीजिए, निश्चित रूप से विवाह होगा, बहुत शीघ्र होगा। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि आपने उपाय शुरू किया और तुरंत ही विवाह हो जाएगा, लेकिन विवाह निश्चित रूप से होगा और विद इन ईयर हो जाएगा। आप उपाय करें राहु का और गुरु का। ये प्रश्न है शंकर प्रसाद जी का। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, बिजनेस मंदा चल रहा है, बहुत परेशानी चल रही है, कर्ज भी बढ़ता जा रहा है, क्या उपाय करें? कुंडली देखते हैं। देखिए, आपके कुंडली के धन भाव में चंद्रमा का गोचर है और चंद्रमा मृत अवस्था में है। चंद्रमा बहुत ही अधिक कमज़ोर हैं और चंद्रमा के साथ साथ मंगल भी अस्त हैं। धन के जो कारक शुक्र हैं वो भी अस्त हैं और इस वजह से आपको धन की प्राप्ति नहीं हो रही है। आर्थिक परेशानियां आपकी बढ़ती जा रही हैं और शनि आपकी कुंडली के पंचम भाव में पड़ रहे हैं और शनि की दशम दृष्टि जो है वो चंद्रमा पर पड़ रही है, धन भाव पर पड़ रही है और शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ने से विष योग बन रहा है। चंद्रमा कमज़ोर है, शुक्र कमज़ोर है और आपके कर्म भाव में राहु का गोचर है। तो ये सारी परिस्थितियां ऐसी हैं जिसकी वजह से आपको धन की भी कमी है, मानसिक समस्याएं हैं, तमाम जो आपको दिक्कतें आ रही हैं वो इसी कारण से आ रही हैं, चंद्रमा के और राहु के कारण। हालांकि एक स्थिति आपकी कुंडली में बहुत अच्छी है और वो ही है कि देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के लग्न भाव में है, केंद्र के भाव में है। तो परेशानियां आपको आएंगी, बहुत आएंगी, लेकिन आप हर परेशानी से सुरक्षित बाहर निकलेंगे। उपाय के लिए आप चंद्रमा और राहु का उपाय करें। साथ ही साथ मंगल भी अस्त हैं, तो आपके पराक्रम साहस में कमी होगी, आपका काम में मन नहीं लगेगा, आप पूरे मन से काम नहीं कर पाएंगे। तो चंद्रमा, राहु और मंगल इन तीनों का करें। इन तीनों को प्रबल करें, तीनों को बलवान करें और इसके लिए जो उपाय हैं तीनों के मैंने अलग अलग वीडियोस बना दिए हैं, उसका लिंक दे दे रहा हूँ, अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर आपने उपाय कर लिया तो निश्चित रूप से आप बहुत बड़ी सफलता अर्जित करेंगे देवगुरु की कृपा से, क्योंकि देवगुरु जो हैं वो केंद्र के भाव में बहुत अच्छा फल देते हैं और आपके ऊपर आने वाली हर परेशानी को अपने ऊपर ले लेते हैं। लेकिन उपाय कीजिएगा, उपाय कीजिए और फिर मुझे रिज़ल्ट बताइए कमेंट करके। समय लगेगा, ऐसा नहीं कि आपने एक दिन उपाय किया और आपकी समस्या हल हो गई। लंबी समस्या है तो समय लगेगा, लेकिन समस्या आपकी हल होगी 100%। ये प्रश्न है निशा जी का।
संतान योग और हस्बैंड डिस्प्यूट के बारे में। 1982 डेट ऑफ बर्थ है। 39 साल हो गए, अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई और पति से विवाद रहता है। कुंडली देखते हैं। संतान प्राप्ति में बाधा, इसकी वजह है पंचम भाव में राहु का गोचर। संतान भाव में राहु का गोचर है और साथ ही साथ शनि जो कि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि की दृष्टि भी पंचम भाव पर पड़ रही है। शनि हर कार्य को विलंबित करा देते हैं और राहु के गोचर की वजह से संतान प्राप्ति में आपको देरी हो रही है। और इसके अलावा संतान के जो कारक होते हैं वो हैं देवगुरु, और देवगुरु अंश बल से कमज़ोर हैं, 60 डिग्री 33 मिनट। तो आप देवगुरु का उपाय कीजिए और राहु का उपाय कीजिए, संतान प्राप्ति होगी। राहु का उपाय और देवगुरु का उपाय, इसका वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, विस्तार से आप देख लीजिएगा। उपाय राहु का कीजिए और गुरु का कीजिए, निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति होगी। प्रश्न है पति से संबंध खराब होना, इसकी वजह है आपकी कुंडली के सप्तम भाव पर केतु की दृष्टि पड़ रही है और केतु मन में भ्रम पैदा करते हैं, गलत फहमी पैदा करते हैं और इसकी वजह से विवाद होता है। तो किसी तरह की कोई गलत फहमी हो, किसी तरह का कोई विवाद हो तो शांति से उसको बैठ करके सुलझाएं, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी हैं सूर्य, और सूर्य जो हैं बहुत ही उग्र हैं। सूर्य में तेज है, प्रकाश है, ऊष्मा है, तो आपकी वाणी जो है वो उग्र होगी। तो वाणी की उग्रता पर नियंत्रण करें, मधुर बोलें, कम बोलें, बोलने से पहले सोच करके बोलें कि उसका अगले व्यक्ति पर क्या रिएक्शन होगा, या अगला व्यक्ति आपसे वही बात कहे तो आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस चीज़ को सोच करके आप कोई बात बोलिए और राहु और देवगुरु का उपाय कर लीजिए, आपको संतान की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। ये प्रश्न है नेहा जी का, मेरी शादी कब होगी। आपकी कुंडली सामने है। विवाह के कारक देवगुरु बृहस्पति होते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन विवाह अब तक आपका हो जाना चाहिए था, लेकिन विवाह क्यों नहीं हो रहा है, इसके 3 वजह हैं। देवगुरु आप देखिए अंश बल से कमज़ोर हैं, पहली बात। दूसरी बात, सप्तम भाव पर केतु की दृष्टि पड़ रही है और इस वजह से विवाह में विलंब हो रहा है। और तीसरी वजह है कि देवगुरु का गोचर शत्रु राशि शुक्र की राशि में हो रहा है और शुक्र का गोचर भी सप्तम भाव में, पंचम भाव में है, तो इस वजह से देरी हो रही है। आप देवगुरु का उपाय करें। समय कम होने की वजह से बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं बता पाऊँगा। आप देवगुरु का उपाय करें और देवगुरु 13 अप्रैल 2022 को राशि परिवर्तन करेंगे। आप देवगुरु का उपाय करती रहिए। 13 अप्रैल के बाद विवाह का योग बनेगा, विवाह निश्चित रूप से होगा, लेकिन देवगुरु का उपाय करेंगी, गुरु बलवान होंगे, तभी आपको विवाह का योग बनेगा। देवगुरु के उपाय के संबंध में एक वीडियो अपलोड कर दिया है, लिंक दे दे रहा हूँ, आप वहाँ से समझ लीजिएगा। ये मयंक श्रीवास्तव जी का प्रश्न है
जॉब के बारे में बताएं। मैं बहुत मेहनत करता हूं लेकिन सफलता नहीं मिलती है। देखिए आपकी कुंडली ये है आपके सामने। सरकारी नौकरी के कारक होते हैं सूर्य, और सूर्य यहाँ पर देखिए छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। और सबसे ख़राब स्थिति ये है कि सूर्य जो हैं अंश बल से बहुत कमज़ोर हैं, 5 डिग्री 19 मिनट। तो सूर्य कमज़ोर हैं, इसलिए जो है सरकारी नौकरी में आपको दिक्कत आ रही है, एक बात। दूसरी बात ये है कि चंद्रमा मंगल आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, और मंगल की अष्टम दृष्टि जो है वो चंद्रमा पर पड़ रही है, और साथ ही साथ शनि का भी गोचर है चंद्रमा के साथ, तो चंद्रमा भी पीड़ित है। तो दो महत्वपूर्ण कारक हैं जिसकी वजह से आपको मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिल रही है। तो आप सूर्य का भी उपाय करें और चंद्रमा का भी उपाय करें। सूर्य और चंद्रमा को आप बलवान कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिल जाएगी, गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाएगा, क्योंकि सूर्य जो होते हैं वो सरकारी नौकरी के कारक हैं। और यहाँ पर बुध का भी गोचर है, बुधादित्य योग बन रहा है, तो सरकारी नौकरी निश्चित रूप से मिलेगी। लेकिन सूर्य कमज़ोर हैं, तो सूर्य का उपाय कर लें और चंद्रमा का उपाय कर लें। चंद्रमा के उपाय के बारे में मैंने इसी वीडियो में बता दिया है। सूर्य के उपाय के बारे में एक वीडियो अपलोड किया है, उसका लिंक दे दे रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिएगा, उपाय करिएगा, सफलता मिलेगी।